कर्क राशि वालों, ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले वर्षों का एक स्पष्ट और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें हम 2026 से 2030 तक के समयकाल में बनने वाले प्रमुख ग्रहयोगों, मानसिक चुनौतियों, निर्णयों की उलझन और संभावित अवसरों पर चर्चा करेंगे। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों की दिशा और तैयारी को समझने का मार्गदर्शन है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि शनि की ढैया का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। शनि देव, जो कर्म और न्याय के देवता हैं, अब आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान हैं। हमारे डेटा के अनुसार 3 जून 2027 तक शनि देव यही रहेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब तक जो काम अटक रहे थे, अब किस्मत उनका ताला खोलेगी। लेकिन असली चमत्कार होगा 3 जून 2027 के बाद, जब शनि देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में आएंगे। 10वां घर सिंहासन का होता है, सत्ता का होता है। शनि का यहां आना इस बात का संकेत है कि आपको कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर शनि अगर कर्म है तो गुरु कृपा है। मई 2026 में एक ऐसी घटना होगी जो 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के विद्यार्थी जानते हैं कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, और जब गुरु लग्न में उच्च के होकर बैठते हैं तो हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है। यह योग एक साधारण व्यक्ति को भी महान बना देता है। यह आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और ज्ञान को शिखर पर ले जाएगा। और तीसरे हैं राहु और केतु। राहु अभी 8वें भाव में चल रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आने वाले समय में राहु 7वें, 6ठे और फिर 5वें भाव में गोचर करेंगे। हमारे डेटा सेट के मुताबिक राहु का यह गोचर आपको 54 महीनों तक कोई बुरा परिणाम नहीं देगा। विशेषकर जब राहु 6ठे भाव में जाएंगे तो वो आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। तो बिग पिक्चर ये है, शनि आपको काम देंगे, गुरु आपको ज्ञान और सम्मान देंगे, और राहु आपको शत्रुओं से बचाएंगे। ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ होता है। चलिए अब हम इस समय यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है 2026 से 2027 का मध्य। इसे मैंने नाम दिया है द गोल्डन अवेकनिंग। कल्पना कीजिए, एक राजा जो लंबे समय से वनवास में था, अब अपने सिंहासन पर बैठ रहा है। मई 2026 में जब उच्च के गुरु आपके पहले भाव में आएंगे तो सबसे पहला बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे। पिछले कुछ सालों में अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाया है, अगर आपको लगा है कि लोग आपको नहीं समझते, तो यह सब बदलने वाला है। गुरु आपको दिग्बल देंगे। आपके चेहरे पर एक अलग तेज होगा। आपका स्वास्थ्य, जो शनि की ढैया के कारण प्रभावित हुआ था, चाहे वो पेट की समस्या हो या मानसिक तनाव, वो अब चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगेगा। आप अपने आप को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। इसी दौरान शनिदेव मीन राशि में आपके 9वें भाव में होंगे। डेटा बताता है कि यह समय रुक रुक कर चलने वाला होगा, यानी काम होंगे, लेकिन धैर्य की परीक्षा लेने के बाद। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां शनि पहले से बैठे हैं। इसे ज्योतिष में धर्म कर्माधिपति योग जैसा प्रभाव माना जाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, या किसी मेंटर या गुरु की तलाश में हैं, तो 2026 का साल आपके लिए वरदान साबित होगा। विशेषकर जो लोग टीचिंग, लॉ, कंसल्टेंसी या धर्म के क्षेत्र में हैं, उनका नाम चारों दिशाओं में फैलेगा। अब आते हैं रिश्तों पर। कर्क राशि वालों के लिए यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय रहा है। लेकिन 2026 से 2027 में गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी विवाह स्थान पर होगी। अगर आप शादी का इंतजार कर रहे हैं तो लिख कर रख लीजिए। मई 2026 से मई 2027 के बीच शहनाई बजने के 99% योग है। और रिश्ता भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत और उच्च कुल का जीवन साथी आपको मिलेगा। विवाहित लोगों के रिश्तों में जो करवाहट थी, वो मिठास में बदल जाएगी। गुरु की कृपा से घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग से बात करना चाहता हूं। हमारी माताओं और बहनों से, जो गृहिणियां यानी हाउसवाइव्स हैं।
अक्सर राशिफल में करियर और बिजनेस की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन घर को संभालने वाली होम मेकर्स को भुला दिया जाता है। लेकिन कर्क राशि की तो स्वामी ही चंद्रमा है, जो ममता और घर का कारक है। इसलिए ये भविष्यवाणी आपके बिना अधूरी है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो 2026 से 2030 का समय आपके लिए सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि सम्मान का है। हमने इस वीडियो का टाइटल सिंहासन रखा है, और घर का सिंहासन तो आपके पास ही होता है, लेकिन अब उस सिंहासन की ताकत बढ़ने वाली है। मई 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में उच्च के होंगे, तो सबसे बड़ा बदलाव आपके रुतबे में आएगा। पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि परिवार में आपकी राय को महत्व नहीं दिया जा रहा या आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो यह अब खत्म होगा। 2026 में आपकी समझदारी को पूरा परिवार मानेगा। घर के बड़े फैसले, चाहे वो प्रॉपर्टी लेना हो या बच्चों की शादी, आपकी मर्जी के बिना नहीं होंगे। आप घर की होम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि पड़ोस हो या रिश्तेदारी, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। इसके बाद जब 2027 में गुरु दूसरे भाव यानी धन भाव में जाएंगे, तो आपके हाथ में आर्थिक ताकत आएगी। ये वो समय है जब आप अपनी सेविंग से घर को किसी बड़ी मुसीबत से बचाएंगी। अगर आप घर बैठे कोई छोटा काम शुरू करना चाहती हैं, जैसे ट्यूशन, बुटीक या ऑनलाइन काम, तो ये समय 2027 से 28 बेस्ट है। गुरु और शनि का योग आपको इसमें बहुत सफलता देगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2026 से 2028 के बीच जब राहु 7वें घर में होंगे, तो पति के साथ छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है। हो सकता है आपको लगे कि वो आपको समझ नहीं रहे या वो अपने काम में बहुत व्यस्त है। इस समय मौन और धैर्य ही आपका हथियार है। राहु के इस भ्रम को अपने घर की शांति भंग न करने दे। तो गृहिणियों, तैयार हो जाइए, आने वाला समय आपका है। आप सिर्फ घर नहीं चलाएंगी, आप 2030 तक अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर उभरेंगी। अब हम समय चक्र में आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं जून 2027 से 2028 के बीच। दोस्तों, अगर 2026 नाम कमाने का साल था, तो 2027 से 28 दाम यानी पैसा कमाने का साल है। इस समय गुरु आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी सिंह राशि में। दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है, और मजे की बात यह है कि गुरु यहां अपने मित्र सूर्य की राशि में है। हमारे डेटा सेट्स स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यह धन वर्षा का समय है। आपकी सेविंग्स जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रही थी, वो अब तेजी से बढ़ेंगी। आपकी वाणी में इतना वजन होगा कि लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या वक्ता हैं, तो आप इस दौरान बहुत पैसा कमाएंगे। साथ ही अगर परिवार में कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, तो गुरु की कृपा से वो सुलझ जाएगा और फैसला आपके हक में हो सकता है। लेकिन ठहरिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी समय यानी दिसंबर 2026 से जून 2028 के बीच राहु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। यह एक विरोधाभास है। एक तरफ गुरु धन दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहु रिश्तों में शक पैदा कर रहे हैं। राहु 7वें भाव में आपको व्यापारी बनाएंगे। आप बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे, नए रिस्क लेना चाहेंगे, ये अच्छा है। लेकिन राहु यहां आपके पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। इस दौरान आपको बहुत सावधान रहना होगा। अपने ईगो को बीच में ना लाएं। राहु आपको भ्रमित कर सकता है कि आपका पार्टनर आपके खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं होगा। इस भ्रम को तोड़ना ही आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जिसके लिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक सिंहासन एवं ताज रखा है। हम बात कर रहे हैं 2028 से 2030 की। यहां ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। 3 जून 2027 को शनिदेव आपके 10वें भाव यानी मेष राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, और 2028 में वो यहां पूरी तरह सक्रिय होंगे। अब आप कहेंगे कि मेष राशि में तो शनि नीच के होते हैं, तो यह अच्छा कैसे हुआ? यही ज्योतिष का रहस्य है। 10वें भाव में शनि भले ही नीच के हों, कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग कारक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10वां भाव कर्म का है
और शनि कर्म के कारक हैं। शनि यहां आपसे कहेंगे आराम हराम है। 2028 से 2030 के बीच आपके काम का बोझ बेतहाशा बढ़ जाएगा, लेकिन घबराइए नहीं, ये वो बोझ है जो आपको मजबूत बनाएगा। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उन्हें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहां आपको कई लोगों को मैनेज करना पड़े। हमारे डेटा के अनुसार इस दौरान बेरोजगारों को नौकरी मिलने के 100% चांस है, क्योंकि शनि 10वें घर में खाली नहीं बैठने देंगे। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर होगी, जिसका मतलब है कि आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है या आप नया घर या ऑफिस खरीद सकते हैं। इस समय का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि जून 2028 में राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु छठे रिपु नाशे, यानी जब राहु छठे भाव में होते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आप चुनाव जीतेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपके कंपटीटर्स आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। और फिर आएगा 2029 का ग्रैंड फिनाले। अगस्त 2029 में शनि देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 11वां भाव यानी आय का भाव है। 10वें घर में आपने जो मेहनत की, 11वें घर में शनि उसका फल देंगे। यह समय होगा मैसिव गेन्स का। आपकी इनकम के सोर्स एक से ज्यादा हो जाएंगे। आप अपने नेटवर्क से, अपने दोस्तों से और अपनी मेहनत से अकूत धन कमाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। रास्ता कितना भी सुंदर हो, स्पीड ब्रेकर तो आते ही हैं। इस 5 साल के सफर में कुछ तारीखें और समय ऐसे हैं जहां आपको बहुत संभल कर चलना होगा। कृपया इन्हें नोट कर लें। सबसे पहले अप्रैल और मई 2025 की बात करें, जो अभी करीब है। इस समय शनि और राहु का एक खतरनाक संयोग बन रहा है। इस दौरान अपने पिता की सेहत का खास ख्याल रखें। कोई भी बड़ा फैसला जैसे नौकरी छोड़ना या बड़ा निवेश करना इन 2 महीनों में ना करें। दूसरा, दिसंबर 2026 से जून 2028 के बीच जब राहु 7वें घर में होंगे तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच तीसरे व्यक्ति या शक की वजह से दरार आ सकती है। आपको बहुत परिपक्वता दिखानी होगी। याद रखें, यह राहु का भ्रम है, हकीकत नहीं। तीसरा, 2028 से 2030 के बीच जब शनि 10वें भाव में होंगे तो उनकी सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी माता के घर पर पड़ेगी। इस दौरान माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। उन्हें समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें। और अंत में, जब तक राहु 8वें भाव में है यानी 2026 तक, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। चोट लगने या गिरने का डर बना रहे। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बहुत सटीक उपाय बताए हैं। कर्क राशि वालों, इन 5 सालों को बेस्ट बनाने के लिए आपको ये 3 काम जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, देवगुरु बृहस्पति के लिए, क्योंकि 2026 में गुरु उच्च के हो रहे हैं, हमें उनकी पावर बढ़ानी है। अगर आपकी कुंडली इजाजत दे तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज सोने या पीतल में तर्जनी उंगली में धारण करें। यह आपके लिए रामबाण काम करेगा। साथ ही रोजाना सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्रांग ग्रीं क्रोम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, शनिदेव के लिए। 2028 के बाद काम का प्रेशर बढ़ेगा। शनि को खुश रखने का सबसे आसान तरीका है मेहनत और ईमानदारी। शनिवार के दिन किसी गरीब या मजदूर को भोजन कराएं और ओम प्राम प्रीम प्रोन सह शनेश्चराय नमः का जाप शाम के समय करें। तीसरा उपाय, राहु की शांति के लिए। राहु के भ्रम को तोड़ने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। रोजाना या कम से कम सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर तरह के डर और नेगेटिविटी से दूर रखेगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का 2026 से 2030 तक का महाविश्लेषण। याद रखिए, सिंहासन उसे ही मिलता है जो उसे संभालने के काबिल होता है। पिछले 3 सालों के संघर्ष ने आपको काबिल बनाया है और अब आने वाले 5 साल आपको उसका इनाम देंगे। अपनी तैयारी पूरी रखें, नियत साफ रखें और कर्म करते रहें। 2030 तक आप जिस मुकाम पर होंगे
दुनिया आपको देखेगी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने कर्क राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद उन्हें इस मार्गदर्शन की सख्त जरूरत हो। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।